Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Dainwal. So in this chapter, in last video we were discussing about the section formula and we also discussed proof of the same and how to find the midpoint of a line segment. हमने उसी फॉर्मूले से हेल्प से किया था m1 और m2 का वैल्यू 1 पुट करके। अब मैं फिर से एक बार उसी फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। जैसे आपका फॉर्मूला था m1 x2 m2 x1, ये सेक्शन फॉर्मूला था बच्चों। एंड फॉर y कोऑर्डिनेट m1 y2 m2 y1 अपॉन, बच्चों यहाँ पे x1 x2 थोड़ी आएगा, m1 प्लस m2 आएगा और यहाँ पे आएगा m1 प्लस। अब बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको टू कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और आपको एक रेशियो भी गिवन होगा। जैसे आपको गिवन आ जाए, जैसे ऐसा आ जाएगा कि एक कोऑर्डिनेट है 2, -3, बी कोऑर्डिनेट आ गया 3, -4, ऐसा आ गया। कैसे आएगा क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ए बी, या ऐसे भी पूछ सकता, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो 2:3। इसका मतलब सर यहाँ पे हमें m1 m2 गिवन है, x1 y1 x2 y2 गिवन है, हम यहाँ से x और y निकाल लेंगे। इज इट क्लियर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आपको उस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है लेट्स से 2, 3 और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द रेशियो इन विच p कोऑर्डिनेट p पॉइंट डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, हमें इस बार रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइडिंग दिस टू पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट ए बी। तो उस केस में हमें m1 और m2 फाइंड करना पड़ेगा। तो आप x और y की वैल्यू गिवन होगी तो आप m1 और m2 निकाल सकते हैं। जैसे लास्ट में आपको सोल्व करने पे मिल जाएगा m1/m2 और वो सोल्व करने पे मिल गया जैसे 3/4। तो रेशियो क्या आ गया आपका 3:4। बच्चों ध्यान दो, m1 और m2 दोनों अननोन है। Sometimes it will take time in calculation. So what we will do, we can assume let p point dividing line segment AB in ratio k:1, आप k:1 भी मान सकते थे और m1:m2। अगर आप m1 और m2 मानोगे तो यहाँ पे m1/m2 में वैल्यू आ जाएगी। इफ़ यू एज्यूम k:1 तो उसका फ़ायदा क्या होगा, देखो x m1 की जगह k रखोगे तो इट विल बी इक्वल टू kx2 और वो x1 हो जाएगा क्योंकि m2 का वैल्यू 1 है। यहाँ पे आ जाएगा k+1 और y कितना आ जाएगा ky2 प्लस y1/k+1। तो ये सेम ही फॉर्मूला है, हमने m1 की जगह k पुट कर दिया और m2 की जगह 1 पुट कर दिया। सर बोले ऐसा करने का फ़ायदा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे m1 m2 दोनों अननोन थे, फाइंड तो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर कॉमन लेके दोनों को एक जगह लिखोगे तो आपका रेशियो, तो यहाँ पे सर कैसे निकलेगा फिर। जैसे सपोज करो k की वैल्यू आ गई 6/7, तो इसका मतलब वो रेशियो क्या आ गया k:1, वो रेशियो क्या आ गया आपका 6:7 आ जाएगा। जैसे आपको मिल गया k की वैल्यू 4, तो k के नीचे 1 लगा सकते हैं, 4 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, तो आपको रेशियो कौन सा मिल गया 4:1। इज इट क्लियर बच्चों। अब हम इसी में एक फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं, दैट इज द सेंट्रोइड। हाउ यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, और जस्ट और क्या कुछ नहीं, मैं आपको जस्ट बताने वाला था। देखिए आप सेंटर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, और सेंटर पॉइंट कौन सा है, सेंट्रोइड है आपका। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द सेंट्रोइड, विच इज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस इन क्लास 9th इन डिटेल। ठीक है, फिर भी बहुत से बच्चों को याद होगा, बहुत से भूल गए होंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो भूलेंगे ही। बोले सर ये फॉर्मूला तो हमारी इस एक्सरसाइज में है ही नहीं। बच्चों जब आप ऑप्शनल करेंगे ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज, तो उसमें आपको सेंट्रोइड मिलेगा, और ऑप्शनल विद एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। 10th में सब कुछ आता है, छोड़ने का कुछ भी नहीं होता। तो देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे। बच्चों आपको पता है सेंट्रोइड क्या होता है,
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज नॉन एज सेंट्रॉइड। ठीक है, कैसे सर? ये देखिए, ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट बोल दो x3, y3, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो, आपको पता है मीडियन कैसी होती है सर? ए वर्टेक्स से सामने ज्वाइन करती है सामने वाली साइड को, बी वर्टेक्स से भी सामने वाली साइड को ज्वाइन करती है, सी वर्टेक्स से भी सामने वाली। इस पॉइंट का नाम दे दो BE, इसका नाम दे दो CF। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट होती है वो हमारा क्या पॉइंट होता है बच्चों? सेंट्रोइड। इज इट क्लियर? वो पॉइंट हमारा क्या होता है? सेंट्रोइड। तो अब आपसे ये भी पूछा जाएगा, देखो तो वो पूछ रहा है सेंट्रोइड पॉइंट। हम मान लेते हैं कि हमारा सेंट्रोइड पॉइंट क्या है? x, y है, जो हमें फाइंड करना है बच्चों। इज इट क्लियर? तो इसका फॉर्मूला याद कर लो भी आप। प्रूफ हम ऑप्शनल एक्सरसाइज जब करेंगे तब करवा देंगे या अभी भी करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो सर, जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये दोनों फॉर्मूले लर्न करने हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड। ये सेंटर का जो सेंट्रोइड पॉइंट है आपका, उसके x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, ये y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। इज इट क्लियर बच्चों? ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। कैसे आया? अब मैं आपको ये पूछता हूँ, जो आपका सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? सर 2:1 में डिवाइड करता है। अरे हाँ या ना? और ये आपका D पॉइंट था। तो देखिए सर, मैं अगेन एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। सर मैं एक मीडियन ही ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, A से D। ये मान लो B है, ये आपका C है। कोऑर्डिनेट वही है x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है बच्चों, और आपको ये भी पता है सर, जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं किसी भी वर्टेक्स से तो वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है, या जो ये जो पॉइंट है वो B और C का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। या मीडियन, किसी भी वर्टेक्स से मीडियन जब हम ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इट मीन्स ये और ये दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। और आपको ये भी पता है सर, जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है ना, वो हमारे मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इज इट क्लियर बच्चों? 2 कौन से साइड वाला का? वर्टेक्स वाले साइड। जैसे सर इधर वाले हम बनाए तो ये रहा BE, तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। इधर बनाए तो CF, देखो नीचे चला गया, दिस इज CF। दिस रेशियो विल बी 2 और दिस रेशियो विल बी 1। बच्चों वर्टेक्स के साइड वाला 2 टाइम्स होगा और वो 1 टाइम होगा। इज इट क्लियर? जैसे आपको A से G वाला डिस्टेंस है वो G से D वाले का डबल है। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत कर देना कि वर्टेक्स वाले साइड को रेशियो 1 ले लो और इसको 2 ले लो, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर रहे हैं, कैसे इस फॉर्मूले को प्रूफ कर रहे हैं। सी, आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम अगेन। बच्चों दिस इज द ट्राइंगल A, एक्सक्यूज मी, B, C। हम इनके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं x3, y3, x1, y1। दिस कोऑर्डिनेट इज x2, y2। ठीक है बच्चों? एक्सक्यूज मी, बच्चों हम B कोऑर्डिनेट को यहाँ लिख देते हैं x2, y2। अब आपको मैंने क्या बताया सर, किसी भी वर्टेक्स से जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। इट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अरे हाँ या ना? तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ध्यान दो, यहाँ पे x1 x2 है तो ये मिड पॉइंट आ गया x2 प्लस x3 अपॉन 2, कोमा दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये आपका D कोऑर्डिनेट आ गया। D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। क्यों आया सर? D आपका मिड पॉइंट है,
x वाला इस कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे वो x होगा, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे वो आपका y होगा। अब हमने बोला था जो सेंट्रोइड आपका g वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपको बताया था कि क्या फाइंड करना है आपको, इस g के कोऑर्डिनेट्स। तो हम कहेंगे लेट कोऑर्डिनेट जो आपके g हैं उनको हमने मान लिया x, y। फॉर्मूला याद रखना कैसे आया, तो देखो हमने सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या बताया था बच्चों, ध्यान दो। सर x का जो वैल्यू आया था वो आया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए अगर मैं लाइन सेगमेंट लूँ a से d और इस लाइन सेगमेंट a से d में एक g पॉइंट है जो उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, अरे हाँ या ना, और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। दिस g पॉइंट और से सेंट्रोइड, दिस सेंट्रोइड और g पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AD इन 2:1। तो हमें m1 पता है 2 हो जाएगा, m2 पता है 1 हो जाएगा, x1 y1 आपके यहाँ पे ये होंगे और x2 और y2 ये होंगे। अरे ये एक तरह से कैसे है, देखो ये आपका लाइन सेगमेंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये लाइन सेगमेंट आपका D जिसके कोऑर्डिनेट आपने फाइंड किए वो कौन से है, x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2। बच्चों लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन, y3 अपॉन 2। अब देखें इट मीन्स ये जो g पॉइंट है यहाँ पे है और इसने 2:1 में डिवाइड किया इसको, तो आपको g के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर ले x और y है। तो देखो x से तो फाइंड करना है। अब देखो m1 कितना है, m1 है सर 2, तो 2 पुट कर दें, ठीक है। m1 के साथ x2 आएगा, तो ये तो यहाँ पे x1 है और दूसरे वाला कोऑर्डिनेट ये वाला है x वाला, तो m1 के साथ 2 आ गया, वो आ जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस m2 कितना है बच्चों 1 और x1 कितना है आपका ओनली x1 है अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो यहाँ से बच्चों x कितना आ गया आपका, देखो 2 से 2 कट गया, 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, तो x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 3। आप इसको थोड़ा अरेंज भी करके लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, x वाला, ठीक है। यही आया था, आपको फॉर्मूला लर्न करने के लिए बोला था पर आपको प्रूफ भी करवा दिया। अब जैसे ये तो x वाला था सर, y वाला लिखेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों y m1 कितना है 2, y2 कितना है y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना आपका y1 ही है अपॉन m1 2 है m2 1 है। बच्चों 2 से 2 गया तो हम डायरेक्ट लिख दूँ इसको, y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यह आपका कोऑर्डिनेट। तो जो आपका सेंट्रोइड था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने एज्यूम किए थे x, y, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया, y कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया। कैसा आएगा क्वेश्चन, जैसे एक आपका ट्राइंगल आ गया, इसके सपोज कोऑर्डिनेट करो 1, 2, इसके कोऑर्डिनेट -3, 4, इसके कोऑर्डिनेट -7, 8। ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट आपका B, C। तो अब इसका सेंट्रोइड फाइंड करना है तो x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ -7 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है -3 है तो -3 हो जाएगा अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 - 10 अपॉन 3, -3 आ गया x वाला कोऑर्डिनेट। y में यहाँ पुट करेंगे, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8, y3 कितना है 4 अपॉन 3, 12 और 2 14 अपॉन 3। तो जो इसका सेंट्रोइड आ गया, सेंट्रोइड कितना आ गया -3, 14 अपॉन 3, ये है। अब आपको सेंट्रोइड से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ऑप्शनल में मिलेंगे, एंड जो सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट एंड जो रेशियो वाले क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला वाले, वो अब हम डिस्कस करने वाले अब राइट नाउ, ठीक है बच्चों।
आपको आई होप सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रोइड फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है 7.2 में हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल चलो आप खुद भी कर सकते हो, बट मैं एक दो कर देता हूँ। देखो जब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो बच्चों में लिख रहा हूँ। एक पॉइंट आपका 4,-3 और दूसरा पॉइंट क्या है 8,5। और वो जो पॉइंट हमें फाइंड करना है जो इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम कह देते हैं वो पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट आपका B मान लो, ये पॉइंट मान लो आपका A। तो आपको क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है बच्चों। तो देखो रेशियो गिवन है, हम कहेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x, y। आप सबको पता है सर x क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे वैल्यू पुट करें x की, y को बाद में लिख लेंगे। m1 कितना है 3, x2 कितना है बच्चों 8 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन m1 कितना है 3 + 1, तो x कितना आ गया 24 + 4 अपॉन 4, 28 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 7। तो बच्चों आपका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7। सिमिलरली वी विल सॉल्व फॉर y, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो बच्चों y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, m1 कितना है 3, y2 कितना है सर 5 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है -3 अपॉन m1 कितना है 3, m2 कितना है 1। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आया 15 - 3 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो बच्चों y कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 3, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट मिल गया, तो आपका P पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा आ गया 7,3। इज इट क्लियर बच्चों। हो सकता था आपको ये पॉइंट गिवन होता, रेशियो फाइंड करते तब आपको रेशियो 3:1 मिल जाता। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें आ भी गया 7th वाला, जस्ट अगला एग्जाम्पल जो है वो पॉइंट्स के लिए ही है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहे हैं, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट, जो P पॉइंट गिवन है इस बार, और लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स है, देखिए बोर्ड पे लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट है बच्चों वो है -6,10 और दूसरा पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, वो क्या कह रहा है 3, -8 -6,10। अब क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है जो डिवाइड कर रहा है, वो है 4,6। हम कहीं भी मान लेंगे, हमें नहीं पता कहाँ पे, हम तो कह देंगे पॉइंट है P हमारा। अब वो कह रहा है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, तो इसके रेशियो क्या होंगे। तो मैंने क्या बोला था, सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप K/1 मान लेंगे, तो हम कहेंगे लेट पॉइंट P डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो K/1। इज इट क्लियर बच्चों। तो फॉर्मूला अप्लाई करो पहले, तो आप x क्या होता है आपका m1 x2, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पर अभी तो 1-2 क्वेश्चन में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको लर्न हो जाए। तो देखो x तो आपको इस बार बच्चों गिवन है, और वो कितना गिवन है -4, बट मैंने क्या बोला m1 को आप k बोल दें और उसको 1 बोल दें।
m1 की वैल्यू आ गई k, x2 की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू -6 अपॉन k + 1। तो देखिए -4 k -6 अपॉन k + 1, देखो -4 के -6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -4 k -4 विथ 1 -4, इधर तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1 ही हो रहा है, एज इट इज रहेगा। k वालों को एक जगह कर लीजिए आप, ठीक है। क्या बच्चों हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी हो तो चेक करना है एक बार कुछ, क्योंकि यहाँ से तो -4 के और -4 के कैंसिल हो रहा है। देखिए हमने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, फिर से देखेंगे हम। m1 हमारा k था, ठीक है, कोई बात नहीं। x2 हमारा -4 था, ठीक है। m2 हमारा 1 था, x1 हमारा -6 है अपॉन m1 k + 1, ठीक है बच्चों। तो हमने मिस्टेक कहाँ की है देखिए। अब देखो आगे, माइनस इसको मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो -4 को इसको सोल्व किया तो -4 के हो गया, ये -6 हो गया अपॉन k + 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो -4 को k से करें, -4 के -4 को किससे किया, 1 से किया तो कितना आ गया, -4 आ गया, और उसमें तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है। तो अब हमने मिस्टेक यहीं कर दी, ध्यान दो हमने मिस्टेक कहाँ की, हमने कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करने में मिस्टेक कर दी बच्चों। मैं वही कह रहा हूँ, आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करने में मिस्टेक नहीं करनी है। देखो ये तो हमारा x, y था, जो कोऑर्डिनेट हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते थे, x ये होता था, y वाले में y2 आ जाता था और यहाँ y1 आ जाता, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है। तो x की वैल्यू है सर -4, m1 की वैल्यू आपने मान ली k। अरे बच्चों x2 तो 3 है, हम -4 क्यों लिख दिया, x2 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, और x1 की वैल्यू है -6 अपॉन m1 की वैल्यू है k, m2 की वैल्यू है 1। तो अब देखिए -4 ये हो गया 3k -6 अपॉन k + 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो -4k -4 दैट इज इक्वल टू 3k -6, k को एक साइड में ले लें, -4k -3k -6 + 4 आ जाएगा, ठीक है। -7k दैट इज इक्वल टू -2। तो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपको यहाँ से k क्या मिल गया 2/7। बच्चों ध्यान दो, अगर आपको k मिल गया 2/7 तो इसका मतलब k रेशियो 1 था। इट मीन्स आपका वो जो रेशियो कौन सा आ गया बच्चों 2/7। इट मीन्स P पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB इन 2/7। इज इट क्लियर बच्चों? बोले सर हम तो m1 m2 से, सर बोले y वाले का क्या करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं, y से भी निकालोगे तब भी आपको k की वैल्यू यही मिलेगी, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ठीक है। अब बोले सर मैं तो m1 m2 से ही सोल्व करना चाहता हूँ, तो आप एक काम करें, -4 को ऐसा कैसा रख लें, m1 की जगह m1 ही रखो, क्योंकि आपने बोला कि सर मैं m1 से सोल्व करूँगा तो m1 x2 कितना है 3, तो यहाँ 3m1 आ जाएगा, प्लस m2 कितना है m2 ये, और x1 कितना है -6, तो यहाँ पे -6 रख दें मल्टीप्लाई में, अपॉन m1 + m2। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, -4 दैट इज इक्वल टू 3m1 -6m2 अपॉन m1 + m2। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -4m1 -4m2 3m1 -6m2। 3m1 को इधर लाएंगे, 4m1 के पास में माइनस का हो जाएगा ऐसे, और उधर हो जाएगा 6m2 ऑलरेडी माइनस का है, ये 4m2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कितना हो गया -7m1, और वहाँ कितना हो गया -4m2, ठीक है। अगर मैं m1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m1 के नीचे m2 लिया हूँ तो 4 के नीचे कौन चला जाएगा 7। हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है वो आप देख लेना, कैसे मिस्टेक की है हमने, ये यहीं पे कर दी। 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ m1/m2, तो यही हमें फाइंड करना होता, तब भी 2/7 आया, बट आप k/1 ले लें तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।